अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ कंस्ट्रक्शन कंसोर्शियम के ऑफिस। आपने एक हफ्ता ही गुजरा है शायद, देखा होगा इतना खूबसूरत उनका घर, तो वो मैंने कहा आज आपको ऑफिस का विजिट कराते हैं। नदीम भाई क्या क्या काम करते हैं, टीम कौन सी है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल सामने ऑफिस है, कितना खूबसूरत लग रहा है। गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं ऑफिस के अंदर। पहुँच चुके हैं हम ऑफिस के बिल्कुल सामने, चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से। ये जी बड़े एक्टिव चाचा जी है हमारे, और ये हनीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई, कैसे हैं आप? लिफ्ट चला दें। यहाँ अब हम लिफ्ट से जाएंगे और फिर ये लिफ्ट हमें ले जाएगी ऑफिस में। आ जाए जनाब, हम एंटर हो चुके हैं कंस्ट्रक्शन कंसोर्शियम के ऑफिस में, जहाँ सीसी लग्जरी होम्स भी है, शहर डिज़ाइंस भी है। तो ये देखिए, सबसे पहले रिसेप्शन है। ये सनिया यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सनिया। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है आप? खैरियत से। अच्छा जी, यहाँ एंटर होते हैं। अच्छा जी, ये वेटिंग एरिया, यहाँ पर गेस्ट बैठे हुए हैं और आप देखिए कितना अच्छा इंटीरियर, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और ये सामने यहाँ पर टीम बैठी हुई है जो ग्राफिक्स का काम करती है। कैसे हैं आप अमजद साहब? ये अमजद साहब जब यहाँ आते हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त कॉफ़ी चाय बड़ा कुछ आपको सर्व करते हैं। और यहाँ चलते हैं, ये मैम इरम का ऑफिस है। वो क्या करती हैं टीम में, क्या उनका रोल है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है? दूर से मिल लेते हैं। बैठे बैठे जी, बड़ा जबरदस्त ऑफिस है। थैंक यू सो मच। और ये देखिए पेंटिंग जबरदस्त लगी हुई है, इंटीरियर भी बड़ा कमाल है। इंटीरियर तो आपको पता है फिर इस ऑफिस की स्पेशलिटी है। वंडरफुल। इरम, अब देखने वालों को आप ये बताएं कि आप क्या क्या काम करती हैं और कैसे मजे से ये काम हो रहा होता है। Okay. Basically, I'm the bridge between the clients and the construction side of the company. कंस्ट्रक्शन कंसोर्शियम की जो स्पेशलिटी है वो इनके सिग्नेचर हाउसेस हैं। दे वेरी इनोवेटिव, और वो इनोवेटिव डिफरेंट, दे ऑलवेज ब्रिंग समथिंग न्यू ट्रेंड्स। तो वो आपके रेगुलर क्लाइंट्स नहीं होते हैं। हमारे बहुत सारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं और दे वांट टू इन्वेस्ट इन दिस न्यू ट्रेंड, जो कि हम ट्रेंड सेटर्स होते हैं। तो उनके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो कम्युनिकेट करते हैं अपनी चीज़ें, वो फिर मैं आगे कन्वे करती हूँ। और फिर जो हमारे इधर से आइडियाज़ होते हैं वो मैं क्लाइंट्स को कन्वे करती हूँ। सो आई एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन देम, एंड ऑल्सो देयर इज it forms a very comfortable environment, जो that's what I aim to provide. I bring in a little bit of business, Wonderful, and I try थोड़ा सा marketing side के ऊपर भी। Wonderful. So I'm trying my hands at everything. जबरदस्त। बेसिकली आप बैकबोन का किरदार अदा I कर wouldn't रही हैं। say that. I'm not going to take the credit of people because frankly, जो दिन रात लगा रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, एंड यू नो द इंटीरियर्स एंड द एक्सटीरियर्स एंड द सस्टेनेबिलिटी एंड ये वो वगैरह जो ये सब देख रहे होते हैं, दैट्स अ मेजर रोल। बिल्कुल, अभी हम उन सब के पास भी जाएंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। इरम से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप जब भी आते हैं आपको चीज़ें सुनने को देखने को मिलती हैं। तो मैंने कहा आज आप तमाम लोगों की भी मुलाकात सारी टीम से करा। आप बिल्कुल साथ वाले रूम में चलते हैं जहाँ पर ड्राफ्टमैन बैठे हैं और उनके मैनेजर भी बैठे हैं। वो बेसिकली सुपरवाइजर का काम भी करते हैं। उस तरफ आपको नजर आ रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे। जबरदस्त जी। आपको ऑन लोकेशन भी नजर आएंगे, ऑफिस में भी नजर आएंगे। शहजाद जो है बड़े मेहनती टीम मेंबर है। ये देखिए पूरी टीम बैठी है, मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स बना रही है। अब यहाँ से निकलते हैं और भी बहुत से इनके ऑफिसेज हैं, उस तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल सामने वाला जो ऑफिस है, यहाँ चलते हैं और यहाँ छापा मारते हैं। जरा देखते हैं यहाँ ऑफिस में कौन बैठा है। चले जी, ये जनाब सामने हसन बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक। हसन का रूम पहले हम दिखा दें, मैं बैठती हूँ। हसन आप भी बैठे। ये देखें जी, बड़ा आर्टिस्टिक रूम हसन ने अपना बनाया हुआ है। ये सामने जो पेंटिंग है ना, ये मेरी बड़ी फेवरेट है, और कलर कॉम्बिनेशन भी आप देखें। और हसन वाकई में इस कंपनी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और नदीम भाई के बाद सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। हसन, क्या चल रहा है आजकल? साइट्स चल रही हैं। एक हमारी कंपनी सीसी लग्जरी होम्स जो साइट्स पे सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाती है, तो उसको मैं लीड कर रहा होता हूँ अपनी टीम के साथ। तो ये सारी जो हमारी ड्राइंग्स आर्किटेक्ट्स वगैरह देते हैं, तो भी सारा ये इम्प्लीमेंट साइट पे मुझे ही करवाना होता है अपनी टीम के साथ। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन का काम है जिसमें क्वालिटी, स्पीड, मटीरियल डिमांड्स वगैरह हर चीज़ को देखना पड़ता है। क्लाइंट हैंडलिंग भी करनी पड़ती है। क्लाइंट के साथ डायरेक्टली मैं खुद राब्ते में रहता हूँ ताकि जो वो चीज़ चाह रहे हैं वो चीज़ बने भी। तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी अब।
काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है। काफी टाइम कंज्यूमिंग है, समझने सुबह 8 बजे घर से निकल जाता हूँ और अभी देखने 7 बजने वाले इधर बैठा हुआ हूँ। काम और अभी मजीद काम भी करना हाँ होगा। जी, चले हसन, ज्यादा तंग नहीं करते, हम अब चलते हैं। बाकी टीम मेंबर्स भी हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंटीरियर भी हो रहा होता है और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, आर्किटेक्ट्स भी यहाँ मौजूद होते हैं। तो अब आपको लेके चलती है एक और टीम मेंबर के पास। जनाब, अब हम जिस रूम में जाने वाले हैं वहाँ पर आर्किटेक्चर पर काम होता है, डिज़ाइन पर काम होता है। तो देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पर मौजूद है और किस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। यहाँ हुमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुमा, क्या हाल चाल है? बैठे बैठे बैठे, थैंक यू सो मच। हुमा आर्किटेक्ट हैं। हुमा, आर्किटेक्ट बनने के लिए आपने कहाँ से पढ़ा और क्या पढ़ा? जी, मैं बेसिकली आर्किटेक्चरल इंजीनियर हूँ। मैंने यूईटी से आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की है और उसके बाद मेरा मास्टर्स है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, वो मैंने नासिक से किया है। ज़बरदस्त। आजकल किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है? आजकल हम टू कनाल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसमें हम लोग ये देखते हैं कि बीइंग एन आर्किटेक्ट हमारी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें, और उसके लिए ये आजकल ज़रूरी हो गया है कि हम सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन और ग्रीन कंस्ट्रक्शन को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइंस करें। तो क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे नॉलेज इस तरह से नहीं है। हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को भी देखना होता है और फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उनको एजुकेट भी करें और साथ साथ वो वाली स्ट्रैटेजी भी इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, आजकल कौन से डिज़ाइंस, कौन सी लाइंस ज़्यादा पॉपुलर हैं? लोग आते हो कहते हो इस तरह का डिज़ाइन बना के दें हमें। ये क्लाइंट की चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा काम। अच्छा जी, वंडरफुल। हुमा को हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन मुकम्मल करना है। बिल्कुल सामने उसैद बैठे हुए हैं और उसैद नदीम भाई के सबसे छोटे बेटे भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं वो उसैद ने ही बताना है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम उसैद, क्या हाल चाल है उसैद? उसैद बड़ा प्यारा बच्चा है और ये गाने भी बहुत अच्छे गाता है। उसैद, क्या चल रहा है? बस हम एक कनाल का प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पे मैं इंटीरियर को हैंडल कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी अपनी कंपनी है सहर डिज़ाइंस के नाम से। तो उसमें हम इंटीरियर डिज़ाइन की फैसिलिटी सारी फराम करते हैं, जिसमें आपकी फर्निशिंग आ जाती है, कर्टन्स, बेड वॉल्स, मीडिया वॉल्स, ऐसी दीगर चीज़ें सारी शामिल होती हैं। तो अभी वैसे कनाल का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, कुछ इंटीरियर की ड्राइंग्स बनवा रहे हैं कि तो बस अभी तो उसी पे काम चल रहा है। अच्छा, इंटीरियर के हवाले से ना अक्सर लोग कलर कॉम्बिनेशन पर बड़े सवाल करते हैं, तो आजकल क्या इन है ज़्यादा? इन अभी आजकल जो चल रहा है वो ज़्यादातर मॉडर्न लाइन पे काम चल रहा है। मॉडर्न लाइन के अब डिफरेंट कलर पैलेट्स आ जाते हैं कि हम किस उस पे काम करें। स्पेशली हमारे क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। अब बच्चे का कमरा है तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंट मूड बोर्ड हम तैयार करेंगे, किसी बड़े का कमरा है उसके लिए थोड़ा डिफरेंट हम चीज़ तैयार करेंगे। तो वो मेनली आई बिलीव कि क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ चाह रहा है। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम क्लाइंट को सेटिस्फाई करें, जो चीज़ वो चाह रहा है हम उस तरह की चीज़ उसको बना के अपनी इनपुट भी देते हैं कि अच्छा ऐसे भी किया जा सकता है। हम अपनी इनपुट ज़रूर देते हैं, क्योंकि आई बिलीव कि जब कोई बंदा आता है हमारे पास तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसको बेहतर से बेहतर तरीन मशवरा दें। तो कोशिश हमारी यही होती है, बट आगे ऑब्वियसली जो क्लाइंट कहता है फिर हम उसी तरीके से उसको चीज़ को आगे मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक है, अभी बड़ी सीरियस बातें हो गई हैं। तो शायद फूड पार्टनर भी है मेरा, हम डिफरेंट फूड भी ट्राई करते हैं। अगला फूड हम क्या ट्राई करने वाले हैं? फूड हम 2-3 चीज़ें हैं। एक आजकल वो केक भी बड़ा मशहूर हुआ है, पाई इन द स्काई वाला। तो वो इंशाल्लाह हम जल्द कोशिश करेंगे। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो हम इंशाल्लाह वो भी हम लाजमी ट्राई करेंगे। रमजान से पहले हमने बड़े खाने खाने। चलो शायद अब मैं नदीम भाई के रूम में चलती हूँ। थैंक यू। अब हम नदीम भाई के ऑफिस के बाहर पहुंच चुके हैं और आपको अंदर एंटर होकर दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त खूबसूरत ऑफिस है, उसका इंटीरियर कितना अच्छा है। ये देखिए जी, जब अंदर एंटर हो तो आपको लगता है कि आप अपने लाउंज में आ गए हैं। देखिए कितने अच्छे सोफे हैं, कुशन्स हैं, बड़ा अच्छा डेकोर है। और इधर देखें तो नदीम भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नदीम भाई? बैठे। और ये देखें कितना इन्होंने अपने इस एरिया को भी अच्छा सा बनाया हुआ है। वो गुटके का वर्क भी अब मुझे थोड़ा थोड़ा पता चलता जा रहा है। तो नदीम भाई, ये जो मुझे मालूम है आपके बारे में, आपने यूके से इंटीरियर भी पढ़ा और इतने साल से आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो शुरू कहाँ से किया था और अब तक घर कितने बना लिए? अभी तक तो फरा सैकड़ों घर अल्हम्दुलिल्लाह बना लिए हैं। और मैं समझता हूँ जो कंपनी है मेरी, ये यहाँ DHA में सबसे सीनियर है। अच्छा जी, 95 में मैंने शुरू किया था और बड़े छोटे स्केल से शुरू किया था। यानी 10 मरले का घर मैंने शुरू किए थे पंजाब सोसाइटी से। जबरदस्त। तो मियां ताहिर जो आजकल
सेंट्रल पार्क सेंट्रल पार्क के ओनर हैं, अच्छा अर्बन डेवलपर के चेयरमैन, वो मेरे दोस्त हैं अभी भी। तो उस वक्त ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो मुझे उन्होंने साथ ऑफिस बेरर रखा हुआ था। ठीक है। तो उनके बिल्डिंग बाई लॉज और बाकी चीज़ें मैं देखता, तो वहीं से मैंने कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया और ऑलमोस्ट पंजाब सोसाइटी जो मैंने ही डेवलप की है सारी। जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद ये चले गए, ये रेवेन्यू इन्होंने बनाई, मुझे फिर साथ ले गए कि नदीम साहब हमारे ग्रुप के साथ ही करें। ये रेवेन्यू में मैंने बहुत सारे घर किए, फिर DHA के साथ थोड़ा मसला इनका हो गया, तो फिर मैं वहाँ से निकला, फिर इधर प्रॉपर में DHA में, इधर फेज़ 5 में, 6 में, 7 में, अभी भी हमारे घर समझें 6, 7, 8 में हमारी कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। बिल्कुल लास्ट घर जो हमने रिकॉर्ड किया है वो 8 में, और आपने देखा होगा अमूमी तौर पर मैं सिर्फ नदीम भाई के बनाए हुए घरों को देखने जाती हूँ, उसकी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट आइडियाज़ आप कहाँ से लेके आते हैं? देखिए, डिफरेंट आइडियाज़ तो मैं अपनी इख्तरा है मेरी। अच्छा। वो इसलिए कि आज के जो आर्किटेक्ट है ना, वो पूरा घर बनाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि लैंड बहुत महंगी है, इसलिए बेसमेंट भी बने और पूरे का पूरा कवर करें। मेरा थोड़ा सा नज़रिया डिफरेंट है। मेरा ख्याल ये है कि घर फैमिली के मुताबिक बनाना चाहिए। ठीक। अगर बड़ी फैमिली है फिर आप चाहे बेसमेंट भी बनाएं और बाकी भी काम करें, लेकिन अगर आपके पास छोटी फैमिली है तो आप उस हवाले से आप बेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप लॉन बड़ा करें। तो मैंने ये हमारी कंपनी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड सेटर है। आपको याद है जो आपने वीडियो वो की थी फेज 7 वाली कि वो हमने पिछले साल जो है 35 फीट का लॉन का दिया था। फिर इस वक्त जो आपने देखा है फेज 8 में जिसकी वीडियो आपने की है, उसमें मैंने ये कहा कि नहीं इसको थोड़ा सा चेंज करें, तो उसमें हमने बेसमेंट भी साथ दिया है। बिल्कुल, लेकिन वो तो बड़ा ट्रिपल हाइट और डिफरेंट सा घर है। बिल्कुल, वो समझे मैंने कनाल में कोशिश की है कि वो फार्म हाउस की वो लुक दे। बिल्कुल। तो वो इस तरह से, हालांकि जितने दोस्त सहबाब है मेरे साथ, इवन मेरी टीम भी जो है वो कहती है कि तो बड़ा रिस्की काम है। मैंने कहा बिल्कुल रिस्क नहीं है, हम ट्रेंड चेंज करेंगे तो होगा, किसी को तो बारिश का पहला कतरा बनना है ना। बिल्कुल ठीक है। अब आपकी तीन कंपनीज हैं माशाल्लाह से, और ये तो यूके रजिस्टर्ड कंपनी है आपकी। ये बिल्कुल हमारी कंस्ट्रक्शन कंसोर्शियम जो है यूके से रजिस्टर्ड है, और वहाँ भी हमारा एडमरा में एक ऑफिस है। जबरदस्त। और वहाँ पे हम चूँकि एलिवेशन चेंज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम बड़े जो घर हैं साइड्स पे जी, उनको लेके अंदर से हम सारा उसका फिर उसको तोड़ फोड़ करके उसको रीबिल्ड करते हैं। उनका कंस्ट्रक्शन स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ है हमसे मुख्तलिफ है। और इसी तरह से यही कंपनी मैंने वहाँ रजिस्टर करवाई है लिथुआनिया में। यही कंस्ट्रक्शन कंसोर्शियम ही लिथुआनिया में भी रजिस्टर्ड है। वहाँ पे समझिए कि अपार्टमेंट लिविंग है, विलनेस में। विलनेस इज द कैपिटल ऑफ लिथुआनिया। तो वहाँ पे एक बिल्डिंग है, मसलन 70 अपार्टमेंट बनने हैं, तो वहाँ पे हमारा वहाँ कंपनी के साथ मुआहदा है कि जो भी वो नई बिल्डिंग बनाती है उसमें 70 अपार्टमेंट्स हैं या 50 अपार्टमेंट्स हैं, वो ग्रे वर्क करके हमें दे देते हैं। ठीक। फिर जो क्लाइंट्स होते हैं उनको हमारा पोर्टफोलियो और हमारे जो पिछले काम है वो उनको रेफ़र कर देते हैं, और वो फिर जो क्लाइंट्स है डायरेक्टली फिर हमसे उसका इंटीरियर मसलन टाइल वर्क है, सीलिंग्स हैं, पेंट हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, बाथरूम्स हैं, बाथरूम एसेसरीज हैं, वो हम वहाँ पे भी। ज़बरदस्त। तो सहर डिज़ाइंस तो हमने बताया, और सैद उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, और सीसी लग्जरी होम्स में क्या हो रहा है? सीसी लग्जरी होम्स में हम करते हैं अपार्टमेंट्स। ठीक है। उसमें अपार्टमेंट बनाते हैं ताकि वो वहाँ पे हम जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अभी पता है बड़ी महंगाई हो गई है, तो अब लोग आ रहे हैं अपार्टमेंट लिविंग में। बिल्कुल। देखिए, किसी ज़माने में कनाल का घर हमने, जो मुझे याद है, जो पहला घर मैंने सेल किया था फेज़ 5 में, वो 2 करोड़ और समथिंग का मैंने सेल किया था। ये कब की बात बता रहे हैं? ये आप समझ लीजिए 95 से मैं इस फील्ड में बैठा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन मेरा है कि 2000 समथिंग की बात। और अब एक कनाल का घर आप लोगों के लिए पूछती हूँ, क्योंकि बार बार लोग पूछते हैं कितने में बन सकता है। देखिए, इस वक्त तो अगर मैं कहूँगा ना तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हम तो चूंकि फ्रीक्वेंटली काम कर रहे हैं, तो इस वक्त जो घर विदाउट बेसमेंट है वो आराम से 5 करोड़ रुपया ले लेता है। अल्लाह अकबर। महंगाई बहुत हो गई। महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ महंगी होगी। पिछले 3-4 साल से चीज़ें ऑलमोस्ट दुगनी हो गई हैं। अगर किसी ने कोई घर बनाया ना आज से 3 साल पहले, तो वो उसने अगर फिनिश किया, हम खुद करते रहे 2 करोड़ में, 2.5 करोड़ में हम कंस्ट्रक्शन कर लेते थे आज से 2-3 साल पहले। क्या बात है। अभी समझिए वो 2.5 गुना 2 गुना हो गई, बढ़ गया। ये वैसे बड़ी ज्यादती है कि आम आदमी की अप्रोच से बाहर हो रही है। अल्लाह ताला हम पे करम करें। नदीम भाई, बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपने दी, और देखने वालों से मैं बार बार तस्करा करती थी। आज हमने एक टूर भी किया ऑफिस का, पूरी टीम से मुलाकात भी की। तो आप तमाम लोग कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, इंटीरियर कराना चाहते हैं, या अपार्टमेंट बनवाना चाहते हैं, तो अंडर वन रूफ आपको बड़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।